आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 40 को देख रहे हो। इसमें लिखा हुआ है, इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये आकृति दी गई है और इस आकृति में आपको वृत्तों की संख्या गिननी है। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9 लिखा हुआ है, फिर 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। और दोस्तों, हमें यहाँ पे सर्किल देखने हैं, कितने सर्किल हैं यहाँ पे। दोस्तों, इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, फिर इसके अंदर एक सर्कल दिखाई दे रहा है और फिर एक दोबारा अंदर से सर्कल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 सर्किल दिखाई दे रहे हैं इस वाले वृत्त में। दोस्तों, फिर आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप यहाँ पर देखते हो कि ऐसे जो है यहाँ पे 4 वृत्त बने हुए हैं। दोस्तों, एक वृत्त ये बना हुआ है, इसके अंदर 3 वृत्त है। फिर दोस्तों, एक ये वृत्त बना हुआ है, इसमें भी कितने वृत्त है, 3 वृत्त है। एक दोस्तों ये व्रत बना हुआ है, इसमें भी 3 व्रत है। और एक दोस्तों ये वाला व्रत बना हुआ है, इसमें भी 3 व्रत है। तो दोस्तों, आप इनको आसानी से गिन सकते हो कि यहाँ पर जो व्रत है वो कितने दिए गए हैं टोटल। दोस्तों, यहाँ पर 12 व्रत दिए गए हैं और ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 में लिखा हुआ है कि दिए गए विवरण से उन ग्रामीणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो शिक्षित नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही होगी और इस आकृति से ही हमें प्रश्न को हल करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपको दोस्तों यहाँ पर एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और दोस्तों इस त्रिभुज में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको 16 दिखाई दे रहा है, 22 भी लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ है और 6 भी लिखा हुआ है। दोस्तों, इस त्रिभुज के अंदर की बात की जा रही है कि इस त्रिभुज में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि इस त्रिभुज के अंदर दोस्तों 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 12 भी इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है दोस्तों और इस वृत्त के अंदर भी आ रहा है और 6 भी लिखा हुआ है और 22 भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक आकृति ये वृत्त की बनी हुई है। इस वृत्त में भी दोस्तों 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 14 लिखा हुआ है, 12 है, 6 है और 10 लिखा हुआ है। और दोस्तों, एक और वृत्त देख सकते हो आपको, जो ग्रामीणों का है, उसमें भी 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 22, 6, 10 और 34। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमें जो प्रश्न हल करना है उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ग्रामीणों की संख्या ज्ञात करनी है जो शिक्षित नहीं है। दोस्तों, हमें यहाँ पर किसकी संख्या ज्ञात करनी है, ग्रामीणों की संख्या ज्ञात करनी है और उन ग्रामीणों की संख्या ज्ञात करनी है जो शिक्षित नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखो कि जो ग्रामीण है वो ये वाला व्रत है। ग्रामीणों का व्रत कौन सा है दोस्तों, ये वाला व्रत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो व्रत है वो ग्रामीणों का है। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रामीण लिखा हुआ है। अब हमें ये ढूंढना है, वो संख्या ढूंढनी है कि जो ग्रामीण तो है दोस्तों, ग्रामीण तो है लेकिन शिक्षित नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आप ये देखो कि ये जो ग्रामीण है, ठीक है, इसमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षित नहीं हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो शिक्षित वाला है वो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये शिक्षित वाला है। ठीक है दोस्तों, और जो ग्रामीण वाला है उसको भी आप देख पा रहे होंगे। ग्रामीण वाला दोस्तों ये है। अब आपको यहाँ पर 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण में, है ना दोस्तों, दिखाई दे रहे हैं ना आपको 4 नंबर। ये 4 नंबर है, 22, 6, 10 और 34। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है ये ग्रामीण तो ये चारों नंबर सी है, लेकिन अब आप इसमें से शिक्षित वालों को हटा दो दोस्तों। शिक्षित वाले ये है ना, ये जो आ रहे यानी कि त्रिभुज के अंदर जो वृत्त आ रहा है ना,
उस वाले भाग को आप हटा दो, यानी कि ये दोनों नंबर आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों नंबर्स ग्रामीणों के भी है और इसमें शिक्षित भी आ रहे हैं, यानी कि ये जो 22 लोग हैं ना दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि इसमें वो ग्रामीण लोग आते हैं जो शिक्षित भी है। यहाँ पर जो ये 22 नंबर लिखा हुआ है इसका यही मतलब है। और जो यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो 6 नंबर है वो तीनों आकृतियों में आ रहा है, आप देख सकते हो। ये वाला जो 6 नंबर है ये इस ग्रामीण वाले में भी आ रहा है, ये नौकरी पेशे वाले में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो दोस्तों जो 6 नंबर है ना, उसका अर्थ ये है कि ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी है और जिनके पास नौकरी पेशा भी है, ये अर्थ होता है दोस्तों इसका। अब हमें क्या करना है, इस ग्रामीण में से शिक्षित को हटा देना है। तो दोस्तों सीधा सा अर्थ है, हमको ये दोनों नंबर हटा देने हैं। अब हमको ये देखना है कि ग्रामीण कितने बच रहे हैं। हमको नौकरी पेशे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो दोस्तों हम ये नंबर गिन सकते हैं और हमें ये नंबर तो गिनना ही होगा, क्योंकि ग्रामीण तो कही गई है और बस शिक्षित को हटाना है। शिक्षित को हमने इन दोनों नंबर्स को हटा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर 34 और 10 बचा है, और 34 और 10 को जब दोस्तों हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 44 आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है उसमें 44 ही लिखा हुआ है, और दोस्तों यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।